शुभकामनाएं। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। चलिए। ओ ओम नमः शिवाय। 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 शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। शंकर नमः शिवाय। शंभु नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ त्रयोदशोध्याय। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुष ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हुए कि वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ। श्री भगवान उवाच। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल के किनारे एक गाय चारा चर रही थी।
और एक शेर भी चारा चर रहा था। अब सोचेंगे शेर कैसे चारा चर सकता है, मतलब जो भी वहां पे पड़ा हुआ था जानवर उसको खा रहा था। तो गाय चारा चर रही थी और शेर वो अपना शिकार कर रहा था। अचानक दोनों का पैर स्लिप हो गया और वो उस पानी में चले गए। और पानी के अंदर कीचड़ था। अब जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना अंदर जाते जा रहे थे। स्थिति ये हो गई थोड़ी देर बाद तक कि दोनों के गर्दन तक आ गए, दोनों अपने गर्दन तक आ गए। लेकिन गाय के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, वो घबरा नहीं रही थी। और शेर घबरा रहा था। तो शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, फिर भी मेरे को इतना डर लग रहा है, सब कुछ है, और गाय इतना मुस्कुरा रही है। तो उसने पूछा कि तुम इतना मुस्कुरा रही हो, तुम्हें डर नहीं है अपनी मौत का? बोला नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। बोले क्यों? बोले नहीं, मुझे बचाने आ जाएगा कोई, चिंता, मुझे पक्का विश्वास है। तो उसने शेर से पूछा तुम? बोले नहीं, मुझे कौन बचाने आएगा। बोले क्यों, तुमने, तुम्हारा कोई है नहीं? कि नहीं, कि तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया, अपना इष्ट नहीं बनाया? बोले नहीं। बोले ठीक है। बोले मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो राजा हूँ, राजा को क्या जरूरत है? लोग बाग राजा के पास आते हैं, राजा किसी के पास जाएगा? चलो कोई बात नहीं। इतनी देर में उसने देखा कि कहीं से एक रस्सी आई, गाय के गले में पड़ी और गाय को बड़े तरीके से बाहर निकाल लिया। और शेर जी डूब के खत्म हो गए। तो हम भी ऐसी जंगल में पड़े हुए हैं, ऐसी कीचड़ में फंसे हुए हैं। जब तक हम अपनी डोर किसी इष्ट के हाथ में नहीं सौंपेंगे, किसी के हाथ में नहीं सौंपेंगे, पता चलेगा हम भी ऐसे डूब के चले जाएंगे। और जिस दिन डोर किसी के हाथ में सौंप दी, वो कब कहाँ से कैसे निकाल लेगा, वही इस 13वें अध्याय में बताया है। यही शरीर है। शरीर इस जीवन रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है कि यहाँ तो लोग हमेशा आपको नीचे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। कभी पति, कभी पत्नी, कभी बच्चे, कभी बहू, कभी सास, कभी ससुर, सब कोई तैयारी बैठे हैं। आपके ऊपर है निकलना कैसे है, क्योंकि इसमें केवल इष्ट की कोई वो नहीं होती। वो भी आपको देखता है कि कितनी आपके अंदर प्रबलता है, कितना जुनून है। कहते हैं ना कि बिना जुनून के कुछ नहीं हो सकता। तो वो भी आपका जुनून चेक करता है कि केवल शब्दों में ही जुनून है या अंदर से भी जुनून है। जब तक वो 18-20 साल के लड़की लड़कियों वाला जुनून नहीं आएगा ना कि ठीक है, तब तक वो चीज काम नहीं करेगी। इष्ट भी तभी पकड़ता है जब वो देखता है कि हाँ ये वास्तव में चाहता है। अगर हम बातों से ही करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये संसार वास्तव में एक दलदल है। और रोज आपको खींचने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, आप नीचे खींचने के लिए, आप थोड़ा सा ऊपर उठो, तैयार बैठे हैं हर तरीके से। मानसिक तरीके से, फिजिकल तरीके से, हर तरीके से आपके ऊपर है पूरी तरह से। बाकी अगर फिर हमारे पास आती है कि हम क्या करें, तो वो हमारे एक्सक्यूज है कि हम, क्योंकि करना तो आप ही को पड़ेगा। बाकी सारे एक्सक्यूज है। चाहे गौतम बुद्ध ले लो, चाहे किसी का भी उदाहरण ले लो, चाहे मीराबाई ले लें, और ना जाने ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। हमारे पास तो कोई दुख तकलीफ कष्ट है ही नहीं जो जो लोगों ने झेले हैं और जो झेल रहे हैं। अगर हकीकत में कभी दुख तकलीफ की बात करें तो लगेगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। कि मेरे से बड़ा दुखी तो कोई है ही नहीं जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है ना? मैं ही क्यों? 14 वर्ष का वनवास तो सबने ही भोगा है, आपको ही भोगना पड़ेगा। फिर कोई कह सकता है सब 14 क्या, मुझे तो 18 साल हो गई मेरी शादी को, अब बताओ। तो आप डबल वनवास लिखा के लाए हो। फिर कर्म अच्छे करो। भारतीय ऐसे कर ली, बोले ठीक है अब क्या करना है। चलो। कौनते, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और उसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपद है, और दूसरी आसुरी संपद
दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तभी यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। क्रमशः देवी संपत्ति का उत्थान और अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है, और आसुरी संपद का शमन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। कितने भी पोथी पत्र पढ़ लें, कितने भी वेद पुराण उपनिषद जो भी है सब पढ़ लें, ईश्वर को नहीं पा सकते, ना दर्शन कर सकते। आभास कर सकते हो जी, मुझे सपने में ये दिखा, मुझे सपने में वो दिखा, मुझे वो छवि दिखी, मुझे वो छवि दिखी। वो केवल एक झलक मात्र है। वो टेलर भी नहीं है, वो झलक है बस हल्की सी। और उस झलक में भी 99% झलक तो हमारी इमेजिनेशन की होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। कि हाँ जी, मेरे माइंड में रात को माँ काली चल रही थी, मैं कुछ डिस्कस कर रहा था या मैं कुछ सोच रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि माँ काली ने मुझे दर्शन दे दिए। मेरे दिमाग में ये चल रहे थे, मुझे लगा तो उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। किसी ने दर्शन नहीं दिए भैया। 99% सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठे हुए थे ना, वो आपके दिमाग में आ गया कि बस आपको लगा कि मुझे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। जिन जिनको दर्शन हो गए उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे भी करा देना। अगर इस तरह से दर्शन हो जाए फिर तो हर कोई दर्शन कर ले। कितने भी पोथी पोथे पढ़ लो कुछ नहीं हो सकता। 24 घंटे पढ़ लो तो नहीं हो सकता। 24 घंटे रुद्राक्ष की माला लेके कमरा बंद करके पहाड़ की चोटी पे जाके नदी के किनारे जाके पानी में गर्दन तक नाभि तक डुबो के बैठ जाओ तो नहीं होंगे दर्शन। मर जाओ तो दर्शन नहीं होंगे। दर्शन जब होंगे जब सरल बन जाएंगे, जब लॉजिक हट जाएंगे, दिमाग हट जाएगा। जब तक दिमाग का माइक्रो 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 भी अगर कण बाकी है ना दिमाग का, तो दर्शन नहीं हो सकते। कर लो जो करना है। और अगर कोई कहता है मैं करा दूंगा तो भाई बहुत बड़ी बात है, मुझे भी मिलवा देना उससे। दर्शन दो ही लोगों को हो सकते हैं। या तो जो पूरी तरह सरेंडर हो जाए, पूरी तरह का मतलब पूरी तरह, वहां पे 99.99999 भी नहीं होना चाहिए। 100 मतलब 100। अगर अभी धर्मिष्ठा को ये बोल दिया जाए कि घर छोड़ दो और बाहर निकल जाओ, मतलब घर छोड़ दो निकल जाओ, फिर थॉट भी नहीं आना चाहिए कि उसका जय का क्या होगा, कि रिया का क्या होगा, अमित का क्या होगा, मेरे मेरी मैंने यहाँ फ्लैट खरीदा उसका क्या होगा। थॉट भी नहीं, सिंगल थॉट भी नहीं। मतलब जितनी देर में ये बोला कि घर छोड़ दो निकल जाओ, उतनी देर में तो सैंडल पहन के बाहर निकल जाना है। कब कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से पहनना आएगा, कहाँ से कपड़े आएंगे, कैसे रहूंगी, कोई थॉट नहीं। वो है समर्पण। लेकिन अगर लॉजिक आ गया, दिमाग का एक पॉइंट 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 माइक्रो भी आ गया तो फिर नहीं, फिर कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है फिर। और या फिर इतने सरल हो जाओ कि बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल एक भी आप माला मत जपो, कुछ भी नाम मत जपो, मैं कहता हूँ दर्शन हो जाएंगे। इतने सरल हो जाओ कि दिल में कोई बात ही नहीं है, जो कुछ है बिल्कुल सीधे एकदम। जैसे कहते हैं ना पागल व्यक्ति, एकदम पागल की तरह हो जाओ, या एक जो बच्चा होता है 5 साल का बच्चा उसकी तरह, कुछ है ही नहीं। तो दर्शन दो ही को हो सकते हैं, या तो पूरा समर्पण, या एक बच्चे बनना पड़ेगा 5 साल का। लेकिन जब उस अवस्था में आते हैं कि जहाँ दिमाग आ जाता है, यहाँ इसका काम नहीं है, यहाँ इसका काम है। किसी को पाना है, क्या क्या कहते हैं, अगर किसी से प्यार करते हो, आप लड़के लड़के भी प्यार करते हैं तो इससे चलते हैं। अगर इससे चलेंगे तो प्यार हो ही नहीं सकता। फिर तो प्यार थोड़ी है, फिर तो व्यापार हो रहा है। कि ठीक है इसके पास अच्छा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तो ठीक है। जब तक
साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप या कुछ भी नहीं है तो गायब। पर वो पाना थोड़ी है। तो या तो मीरा बनना पड़ेगा, हनुमान बनना पड़ेगा, नंदी बनना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या बनना पड़ेगा, या 5 साल का बच्चा बनना पड़ेगा, तभी दर्शन होंगे, तभी उसको पा सकते हैं। तो तभी वो साथ भी देगा। साथ देगा का मतलब ऐसा नहीं कि अभी साथ नहीं देता, साथ तो वो हमेशा ही रहता है, सबके रहता है, लेकिन जिसे कह सकते हैं ना, आभास कि गोद में उठा के चल रहा है हमें पल पल पे, वो तभी होगा जब पूरी तरह से वो चीज आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने, आपके पास एक रोटी है और उस एक रोटी में से आपके परिवार भी पूरा भूखा बैठा है और आपको एक रोटी उसके लिए रखी है, फिर कोई आपके दरवाजे पे आ गया और आपने वो रोटी भी उसको दे दी, तब तो वो प्रॉपर एक दान है, तब तो प्रॉपर वो है। लेकिन अगर मान लॉजिक आ गया कि मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम कैसे, तो वो दान नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं। लोगों ने दान की परिभाषा, लोगों ने तप की परिभाषा, लोगों ने बहुत अलग समझ ली कि भाई आज पूर्णिमा है तो जो इंस्टाग्राम पर रील आई है, गाय को चारा खिला दो, ये कर दो। अगर ऐसे गाय को चारा खिलाने से दान हो जाता है तो अंबानी जी चारे की फैक्ट्री लगाते हैं पूरी आज ये की, कि रोज गाय चारा खाती रहे सारी। लो जी, मेरी तो मोक्ष की सीट पक्की हो गई है। हर माँ बाप, हर बेटी का बाप अपने बेटी की शादी बहुत तरीके से करता है, अपने जी जान से बढ़कर करता है। पूरा अपने आप को नौछावर करने की कोशिश करता है कि हाँ चलो मेरी बेटी की शादी अच्छी हो, सुखी रहे। वहाँ यहाँ पे वो क्या सोचता है, मेरी बेटी सुखी रहे, मैं शादी अच्छी करूंगा तो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आप केवल पैसा खर्च करके अपनी स्टेटस को बढ़ा रहे हो भैया। आप केवल अपना दिखावा कर रहे हो। ये बेटी के सुख की गारंटी नहीं है कि पैसा, कि आपने 1 करोड़ की शादी की है तो बेटी सुखी रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। 500 500 करोड़ की शादी करने वालों की बेटियां डाइवोर्स लेके बैठी हैं भाई। आपने क्या कर दिया महान का। वो केवल आपका आडंबर है, आपका दिखावा, आप मेटलिस्टिक चीजों पे खर्च कर रहे हो अपना, है ना। वही, वो गारंटी नहीं है। सुख एक बहुत अलग चीज है। मैटेरियलिस्टिक चीज साधन है, हम केवल साधन को सुख मान लेते हैं, गलती यही करते हैं। और गीता यही कहती है कि नहीं, साधन को सुख नहीं मानना है। हमटी, एलईडी, बंगला, फ्लैट, विला, फलाना ढिमका, ये सुख है। ये सुख नहीं है, ये साधन है, केवल साधन। साधन सुख कभी नहीं हो सकता। साधन केवल और नई चीजों की लालसा पैदा करता है, बाकी कुछ नहीं करता। जो है जैसा है आज की तारीख में वो है। और जब कल का छोड़ देंगे, एक चीज देखो, आप सोच के देखो कितना हम करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए, सबके लिए, है ना। आज भारतीय अपना पेट काटती है कि कोई बात नहीं, बचा लो, हर्षित की पढ़ाई में काम आएगा, दृष्टि की पढ़ाई में काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम आएगा। बचा रही है, बचा रही है, बचा रही है, ना अपने ऊपर खर्च कर रही है, ना कुछ कर रही है। और पता चलता है कि एक दिन टिकट कट गई, बुलावा आ गया, कर लो बचा के, क्या करना था। तो दोनों बहन भाई और लड़ते रहेंगे कि ये तेरा, मैं मेरा, कि नहीं तेरे लिए छोड़ा था, नहीं मेरे लिए छोड़ा था, और नया पद छोड़। 4 दिन की जिंदगी बोली जाती है, उस 4 दिन की जिंदगी में हम अपनी जिंदगी तो जीतते ही नहीं कभी, केवल बचाने 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 में। जो है, मैं ये नहीं कहता उड़ा दो, है, लेकिन कम से कम अपने ऊपर खर्च तो करो, जियो तो सही, खुल के तो जियो, जो दिल में है वो तो करो। वो भी नहीं कर पाते। फायदा क्या। फिर क्या फायदा श्री रामचरितमानस में, भगवत गीता या कुछ भी पढ़ने का। वो ये तो कहते हैं आज तो जी लो। हम आज तो जीते नहीं है, जो कल हो चुका उस पर रोते रहते हैं, और जो कल होने वाला जो पता ही नहीं है उसकी चिंता कर रहे हैं, जो आज है उसको छोड़ रहे हैं। प्रॉब्लम यही आ रही है कि 1 दिसंबर 2025 शाम को 6:36, ये तो जियो यार आराम से, सर्दी का टाइम है, फर्स्ट क्लास, है ना, जहाँ पर सर्दी पड़ रही है फर्स्ट क्लास सूप पियो, शाम को आइसक्रीम खाओ, कुछ भी करो, जो एंजॉय करना है वो तो करो। वो तो नहीं कर रहे। कल जो हो गया, कल ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, और कल क्या होगा वो पता नहीं, उसकी चिंता में रो रहे हैं। अभी तो एंजॉय कर लो यार। पता है क्या, अगला सेकंड क्या होगा, किसकी डोर कटेगी। क्योंकि रिटर्न टिकट तो सबकी बुक है।
लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है इस बात को। यही 13वां अध्याय कहता है कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वरी थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इसकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है, नाना प्रकार से वेदों की मंत्रण द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्मसूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण भी वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं कि अर्जुन, पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अहंकार, बुद्धि, चित्त, 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह स्थल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा भी संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, एक मन जैसा लक्षण ऊपर गिनाए गए, इन सब का सामूहिक पिंड ही शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए विकारों से बना है। अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें जो क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट ना देना अहिंसा। अहिंसा का अर्थ केवल इतना नहीं कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी सन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को भी ठेस ना पहुंचाने से होता है, यही उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्यों द्वारा अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, और इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोग आदि में दुख दोष का बारंबार चिंतन, पुत्र, स्त्री, धन और गृह में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, और मुझ में स्मरण करते हुए अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना स्मरण करते हुए एकांत स्थान का सेवन, मनुष्य के समूह में रहने की आसक्ति का ना होना, तथा आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है। ऐसा कहा गया कि उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, उसे अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित पर ब्रह्मा ना सत कहा जाता है और ना सत, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म ना सत है ना असत, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। वह ब्रह्म सब और से हाथ पैर वाला, सब और से नेत्र, सिर और मुख वाला था, सब और से श्रोत्र वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित, गुणों से अतीत होने पर भी सबको धारण और पोषण करने वाला और सभी गुणों को भोगने वाला है, अर्थात एक एक करके सभी गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कहते आए हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला मैं हूं, अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलीन हो जाते हैं।
वह ब्राह्य सभी जीवधारियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर और अचर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञ है, मन इंद्रियों से परे है तथा अति समीप और दूर भी वही है। अविभाज्य होकर भी वह संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के संग सदृश प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला, अंत में संहार करने वाला है। यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भावों की ओर संकेत किया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योग्य क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, अर्थात भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह सब उसी ब्रह्म के लक्षण हैं। वह ज्ञे ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से अति परे कहा जाता है। वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसी जानकारी द्वारा ही उस ब्रह्म का प्राप्त होना संभव है। वह सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है, अन्यत्र ढूंढने पर भी वह नहीं मिलेगा। अतः हृदय में ध्यान तथा योगाचरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान तथा जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा था उसी को प्रकृति, और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा था उसी को पुरुष शब्द से इंगित किया है। यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान तथा संपूर्ण विकार त्रिगुणमयी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। कार्य और करण जिनके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य इत्यादि, तथा अशुभ कार्य होने में काम क्रोध इत्यादि कारण है, को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। और यह पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तब कोई इनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं कि प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यह कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पर प्रकाश डालते हैं कि वह किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। वह पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में भी बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग्य क्षेम की व्यवस्था करा देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है उसको वह पुरुष ग्रहण करता है, और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चापयुक्तो, उस परम से संयुक्त हो जाता है, तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी वह पुरुष आत्मा पर ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में वह दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ अभी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला, और अब वे इस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप किए बिना कोई पाता नहीं। हे अर्जुन, उस आत्मनम परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन के ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय देश में देखते हैं। कितने ही सांख्य योग के द्वारा और अन्य बहुत से निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अनिभ्य दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के प्रयाण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग करें, संतों के सानिध्य में रहें।
हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। प्राप्ति कब होती है इस पर कहते हैं, जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर भी वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहते हैं कि भूतों के भाव कुछ भी संरचना करते हैं, जिनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वहां यह भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया हुआ देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रभाव सहित स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ जाती है उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह लक्षण भी स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है। कौनते, अनादि होने से और गुणातीत होने से ही अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए वास्तव में न करता है न लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अंत में निर्णय देते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देख लेते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम लिया गया, किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ? वह स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्राकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौनतः यह शरीर ही एक क्षेत्र है, जो इसको जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं बल्कि निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी थे, क्योंकि जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी हूं। हम सब कहते हैं कि अक्सर शाबर की क्लास में या हर क्लास में, मुझे साधना करनी है, साधना करनी है, मुझे ये साधना करनी है, मुझे वो साधना करनी है, मुझे ऐसा करना है। करो, बहुत अच्छी बात है। साधना का मतलब ही नहीं पता किसी को। पढ़ लिया कि मुझे माँ काली साधना करनी है, मुझे माँ बगलामुखी की साधना करनी है, मुझे भैरव साधना करनी है, मुझे ये करनी है, मुझे वो करना है। बाथरूम में जाती तो आप अपना गीजर चालू करते हो, फिर कहते हो मुझे साधना करनी है। कमरे में घुसते ही एसी का बटन चालू करते हो, फिर कहते हो मुझे साधना करनी है। शाम को बैठते ही अपने टीवी चालू करते हो, डिश चालू करते हो, मुझे साधना करनी है। मेटलिस्टिक चीज़ों से दूर नहीं हो पा रहे, अपने शरीर को तो रख नहीं पा रहे, बोले साधना करनी है मुझे। कौन सी साधना है समझ में नहीं आता मुझे तो। कल को अगर आपको हिमालय में जाना पड़ गया, कल को आपको कहीं और जाना पड़ गया किसी जगह पर जहाँ पर नहीं है गीजर, फिर क्या करोगे? यहाँ नहीं है एसी, फिर क्या होगा? नहीं है पंखा, फिर क्या होगा? साधना को मजाक समझ लिया लोगों ने, या हम कहेंगे इंस्टाग्राम की रीलों ने जो जो महापुरुष लोग वहां डालते हैं कि हम 3 दिन में साधना, 10 दिन में साधना, महीने भर में, साल भर में साधना करा देंगे, साक्षात्कार करा देंगे। कौन सी साधना कराएंगे पता नहीं, ईश्वर ही जानता है। आप अपने शरीर को ही नहीं साध पाए कि जो प्रकृति ने आपको ओरिजिनल चीज दी। आपको गर्मी आते ही तो आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर चाहिए, ठंडा पानी की बोतल, वरना तो पानी एकदम गर्म लगता है। साफ फिर करें, साधना करनी है हमको। अपने साथ तो ईमानदार रहें साधना के लिए कि हाँ जो है जैसा है। ऐसा नहीं कि जो चीज मेटलिस्टिक है उनको यूज ना करें, पर अपने साथ ईमानदार रहें।
कि हाँ कल को ऐसा हो तो मैं उनके बिना भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ठंडे पानी से नहाना है तो नहाना है, नहा सकती हूँ, या बिना एसी के भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बल्कि आते ही कहते हैं अरे फटाफट 22 पे है, इसको 18 पे करो, 20 पे करो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। साधना करनी है जी, मुझे साधना करनी है। क्यों करनी है साधना? सब एसी चलाओ, फटाफट एसी चलाओ, अब बस अब डिस्टर्ब मत करना, एसी चला दो और ये चला दो, अब मैं साधना करूंगी। एसी चला के तो साधना हो रही है आपकी, फिर आप कहते हो मैं साधना करनी है, मतलब बताओ। जब तक एसी नहीं चलेगा, चिल नहीं होगा कमरा या कूलर नहीं चलेगा, तो साधना नहीं होगी, तो फिर वो साधना है? साधना वो है जो हमने महाकुंभ में देखा, या नॉर्मल में भी कई बार आता है कि भाई आप ठंडे पानी में खड़े हुए हो, आप आग के बीच में भरी गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर पे आप आग के बीच में बैठे हुए हो, वो साधना है। साधना देखनी है तो इन मजदूरों की देखो, जो बेचारे अपने 3 महीने के बच्चे को, 2 महीने के बच्चों को एक कहीं पेड़ का झूला बनाते हैं, उसके ऊपर टांग देते हैं, और इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में लोहे पत्थर को काटते हैं, तोड़ते हैं और मकानों पर लगाते हैं। यहाँ आप एसी में बैठे रहते हो, एक सेकंड भी बाहर नहीं निकलते, वो है साधना। वो है साधना। कितनी भी सर्दी पड़ रही है, आप तो अपने रूम में बैठे हो, कमरा बंद करके बैठे हो, हीटर चला लोगे, कुछ भी कर लोगे, बहुत सारे तरीके हैं। वो बेचारे रात को, है ना, अपना लकड़ी जलाएंगे और अपना अलाव सेकेंगे, जो कुछ करेंगे, और इस सर्दी में भी चाहे कितना भी हो, सुबह सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहे हैं, वो है साधना। हम कहाँ साधना कर रहे हैं? हम तो कुछ कोर्सेज करके उनको मान लेते हैं हम साधना कर लिया, हमने तो माँ काली साधना कर ली, हमने तो ये कर ली। क्या पाया उससे? कुछ पाया? अपने सीवी में लिखते जाओ मैंने ये साधना कर ली, वो कर ली, बस। साधना हुई कहाँ है? साधना तो हुई नहीं है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई साधना तो। तो उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है, तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है, उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है, महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया, ब्रह्म सूत्र में भी वही मिलता है। शरीर क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रिय और मन, इंद्रियों के पांचों विषय, आशा, तृष्णा, वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक शरीर किसी ना किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र है जिसमें बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म। वह ना सत है ना असत, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, तो शेष निष्काम कर्मयोग समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसे निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। जो उसकी विधि नहीं जानते, वे तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुनकर आचरण करते हैं, वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान, जैसा कि पीछे बताया गया, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुष से उस कर्म को समझकर उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप स्वरूप व्यापक है। शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है? तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है।
उसके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागो योगो नामक त्रयोदशोध्याय संपूर्णम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुजरात में एक वो है, आप सबने भी देखा होगा रील पे। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला 2-3 बार पर्सनली। ढोलकिया जी, एक ढोलकिया जी जो डायमंड के व्यापारी हैं, है ना, जो अपने सारे एम्प्लॉयज को गाड़ियां बांटते हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडीज। ठीक है, मतलब उस लेवल तक की गाड़ियां बांटते हैं अपने एम्प्लॉयज को वो। जब उनसे पर्सनली बातचीत का मौका मिला, और वैसे ही गूगल पे भी ये बहुत फेमस है, लेकिन जब पर्सनली बातचीत हुई तब अलग चीज सामने आई। तो उनके घर के जो भी बच्चे हैं, उनके पोते वगैरह या पोतियां जो भी, जब वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, कहीं से भी पढ़ के आते हैं ना, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आते ही पहली कंडीशन ये है कि 1 महीने के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, गायब होना है। कहाँ गायब होना है? कि आपको कम से कम मोर देन 1000 किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ कोई आपको जानता नहीं। अगर आप गुजरात से हो तो आपको साउथ में जाना है, तमिलनाडु जाना है, कर्नाटक जाना है, या कहीं भी जाना है ना, सिक्किम, गैंगटॉक। क्यों जाना है? कि आपको अपनी जो आइडेंटिटी है, ढोलकिया, उसको छुपाना है। और 1 महीने, ये फिक्स टाइम है, मतलब 40 दिन का टाइम देते हैं, वो 40 दिन आपको अपने हिसाब से अपना खर्चा चलाना है, काम करना है। जहाँ आपका नाम नहीं आएगा, आपका सरनेम नहीं आएगा। अब आप देखो कि अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सरनेम आएगा। सरनेम आएगा तो जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो सब जानते हैं कि यार ये तो हो सकता है वो। तो क्या करना फिर आपको? कि आपको किसी किराना की दुकान पे झाड़ू लगाने का काम करना है, आपको किसी ढाबे पे वेटर का काम करना है, बर्तन साफ करने का काम करना है, आपको किसी ट्रक ड्राइवर का खलासी बनना है। इस लेवल का काम है। सोचो, एक व्यक्ति जो अपने एम्प्लॉयज को मर्सिडीज, BMW, ऑडी बांट रहा है, विला मकान बना के दे रहा है फ्री में, उनके पोते पोती बच्चे ये काम की 40 दिन की ट्रेनिंग, और ये मैंडेटरी है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि क्या, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, इसमें कुछ भी। वो केवल इसलिए है कि मैं खत्म हूं, कि मैं उनका बेटा, मैं उनका पोता, मैं उनका ये, या मेरा सरनेम ढोलकिया। तो जब इस लेवल पे कोई चीज होती है, तब जाके चीजें हमारे अंदर आती है। तब वो जड़ से समझ पाते हैं कि हाँ, क्या गरीबी होती है, किस तरीके से रहा जाता है। एक व्यक्ति जिसके टॉयलेट्स तक में AC लगा हुआ है, वो व्यक्ति बिल्कुल जो पब्लिक में गंदे से गंदे, जिसे हम लोग कह सकते हैं टॉयलेट होते हैं, वहां पर वो 40 दिन उस तरह से रहते हैं। सोचो ना, आप एक वेटर कहाँ रहेगा बेचारा, कहाँ सोएगा? वो भी ढाबे पे काम करने वाला, 5 स्टार का नहीं। ये है साधना का पार, इसे कहते हैं साधना। चलिए, श्री रामचरितमानस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। पता है क्यों गुरु और शिष्य नहीं बन पाते आज के टाइम में? क्यों परंपरा खत्म हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जो एक्चुअल में गुरु शिष्य की परंपरा है, उसको कोई फॉलो ही नहीं करना चाहता। सबको डर लगता है।
या सबका अहंकार आ गया था कि मैं ऐसे काम कैसे। विनोद खन्ना इतने सुपरस्टार, है ना, फेमस पर्सनालिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब कुछ, जब लास्ट के टाइम में जब उनका मन विरक्त हो गया कि नहीं अब ये सब बेकार है, और जब वो ओशो की तरफ अट्रैक्ट हुए, आचार्य रजनीश की तरफ, और इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि उन दिनों मैं भी ओशो कम्यून में ही था, पूना में, उस समय पे कुछ आचार्य रजनीश के साथ कुछ चीज़ों का ज्ञान ले रहे थे। उनको ड्यूटी मिली कि टॉयलेट साफ किए जाएं। सोचो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिल्म स्टार, और वो टॉयलेट साफ करते थे एक स्वीपर की तरह डेली। और जानबूझकर ओशो कई बार जब जो शिष्य जाते थे उनको ये बोलते थे कि टॉयलेट आप जा रहे हो फ्रेश होने, ठीक है, फ्लश मत करना, छोड़ देना, फ्लश मत करके आना। क्यों मत करके आना? विनोद खन्ना जी साफ करेंगे। वो अहंकार तोड़ना था, वो घमंड तोड़ना था, मैं तोड़ना था कि मैं कौन हूं। तो ये जब चीज आती है इस तरीके से, जब, क्योंकि वो आपकी बहुत तरीके से परीक्षाएं लेता है, अगर हम वास्तव में साधना में जाना चाहते हैं तो बहुत तरीके से परीक्षा लेता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, पहले तो जब वो दीक्षा भी देते थे तो बहुत तरीके से कठिन दीक्षा देते थे, अब तो बहुत चीजें चलो चेंज हो गई, लेकिन जो एक्चुअल में अगर उसको पाने वाली साधना करनी है तो वो तो बहुत अलग परीक्षा है। वहां तो कोई टिक ही नहीं पाता, अरे हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। आज आप गुरुद्वारे में जाके देखिए, आप चाहे अमृतसर जाइए, चाहे दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज में जाइए, कहीं भी जाइए, या बंगला साहिब जाइए, आपको नहीं पता कि जो आपके जूते चप्पल उठा रहे हैं वो लेडीज जेंट्स, वो कितने, किस किस गाड़ी में आ रहे हैं, किस लेवल के हैं। बंगला साहिब में जाके देख लीजिए, है ना, जब वो बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी गाड़ियों में निकलते हैं। लेकिन एक समय वो होता है कि जब आपके जूते रख रहे होते हैं और बकायदा कपड़े से साफ कर रहे होते हैं, बकायदा एक तरह से, है ना, उसको कपड़ा मार रहे होते हैं, वो जो लेडीज वहां पे आपकी कटोरियां साफ कर रही हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, वो या आपके पास में बैठे हैं, वो किस लेवल के हैं। इसीलिए आप देखना कि ये जो कम्युनिटी है कहीं भी किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें पहले ही खत्म कर दी जाती हैं कि मैं कौन हूं, मैं मैं है ही नहीं। तभी तो आपको वैसे खाना देते हैं, प्रसादा वाहेगुरु जी प्रसादा, या आप भिखारी हो भैया, कुछ नहीं हो, जैसे भिखारी मांगता है ना, आप जब देते हो तो आप भी तो ऐसे ही डालते हो, वो भी आपको ऐसे ही डालते हैं, प्रसादा वाहेगुरु जी प्रसादा। तो जब ये वाली कंडीशन आती है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं भिखारी हूँ, है ना, हमसे बड़ा भिखारी तो कोई है ही नहीं। वो भी क्या करता है, वो भी तो मांगता ही है, सब अल्लाह के नाम पे कोई दे दो, सब ईश्वर 10 रुपए दे दो, हम भी क्या करते हैं, हम भी तो मांगते हैं, और अब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो हमसे बड़ा भिखारी कोई है? हम MBA भिखारी हैं, वो बेचारा फर्स्ट क्लास भिखारी है। हम MBA PhD, ये भिखारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम MBA PhD होते हुए भी हम स्वार्थी भिखारी हैं कि हमारा काम जब तक है तब तक ठीक है, तब तक, वरना टाटा बाय बाय। वो बेचारा कम से कम एक जगह तो रहता है। सोच के देखिएगा साधना क्या है। ऐसे नहीं होती साधना। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत पर देखा। लक्ष्मण की यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार सुनाएगा, ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाशुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्ंगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ, उधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे कि हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ।
सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने समान ही जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश तथा अपने असली स्वरूप को प्रकट करें देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुम देकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कटन करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेक प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजा मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और इनको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनको अच्छी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रीस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चे और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले कि हे नाथ, मेरा कहना अच्युत ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहाँ तक साझा और मन मर रहा है, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक, यह सारा जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सींग हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो मुझे भी राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें भी युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया देखकर और उनकी प्रामाणिकता जानकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल्य की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वे ही राजा राम वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया ना देखा गया। श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ अगर एक स्टोरी की तरह पढ़ें तो बात अलग है, लेकिन अगर इसको वास्तव में उतारें तो इससे बड़ा त्याग का परिभाषा कुछ नहीं है। मैं केवल त्याग त्याग और त्याग है। आज हम अगर हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी पत्नी, कोई भी अगर एक चीज ले लेते हैं तो हम तिलमिला जाते हैं, कोर्ट केस कर देते हैं, क्या कर देते हैं। और यहाँ पे केवल त्याग है, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। और आज हम छीनने पे लगे हुए हैं। आप अपने सराउंडिंग में देखें, मैं हमेशा एक ही चीज को बोलता हूँ कि अपने सराउंडिंग में देखना चाहिए हमेशा। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, सुब्रतो राय, जिन्हें सहारा सिटी के नाम से, लखनऊ पूरी सहारा सिटी के नाम से जानी जाती थी। शायद ही हॉलीवुड बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी जो उनके दरवाजे पे नहीं नाचा हो।
लेकिन लास्ट में अंत, विजय माल्या देख लो आपके सामने, मेहुल चौकसी आपके सामने, सुब्रतो राय आपके सामने, या कितने भी बड़े बड़े आप लीडर्स को ले लो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम गिन लो, क्या हालत हो रही है आज। ना खा पाते हैं, ना पी पाते हैं, ना चल पाते हैं। क्या कर लिया पैसे ने। कुछ नहीं। केवल आप अपने कुछ सालों को, कुछ दिनों को ये सोच के वो कर सकते हो कि मैंने उससे छीन लिया, मैं उससे जीत गया, मैं उससे ये हो गया, मैं उससे वो हो गया। कुछ नहीं। असली चीज तो 50 के बाद चालू होती है, जब धीरे धीरे एक एक दिन कम होता है, और लास्ट वाला टाइम जो जाता है ना, वो है सबसे अधिक, कि ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है कि आपने पूरे जीवन में अच्छा करा बुरा। वो आपको एक खुद ही एनालिसिस हो जाता है। वो अलग बात है कि हम अपने अहंकार में एनालिसिस नहीं कर पाते उसको। अभी तो जवानी का जोश है, शरीर में दम है, शरीर सुंदर है। लेकिन जब वो अवस्था आती है ना, या एक झटके में जब वो आपको पैरालिटिक का अटैक देता है, कि जो कल तक सुंदर शरीर था वो एक झटके में ही लोग बाग देखते भी नहीं, अरे यार कैसा हो गया ये। मैं कल एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और एक दूसरे जो एक उनकी जो को एक्ट्रेस थी उनके साथ में बैठा हुआ था कल दिन में। और तो एक बार तो मैं उनको पहचाना नहीं, करीबन 20 मिनट तक तो मैं सोचता रहा ये कौन है, किसके साथ बैठी हैं। तब बाद में उन्होंने बताया कि ये वो है, तो देख के आश्चर्य हुआ कि ये वो व्यक्ति जिसके पीछे अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस, मतलब हर तरीके से तैयार बैठी थी कि बस ये टच कर ले, हमको देख ले एक बार। ये व्यक्ति की ये हालत हो गई आज। कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ता भाई। वहाँ जब वो रिटर्न टिकट है ना, वहाँ पर किसी का ना, वहाँ कोई टीटी 500 रुपये की बर्थ आपको स्पेशल बर्थ नहीं देगा। जाना सबको उसी पे पड़ेगा, उसी शमशान घाट पे। चाहे अभी धर्मेंद्र जी भी गए, चाहे वो कोई से भी साहब गए, जाना सबको वही है। आपके लिए कोई चंदन की लकड़ी नहीं जाएगी, कोई आपके लिए अलग से स्पेशल एसी नहीं जाएगा कि जी मुझे तो बहुत गर्मी लगती थी, मैं तो एसी, मुझे एसी के साथ भेज दो ना जी। जाना सबको वही है। पहले तो फिर भी था कि जब तक पूरी बॉडी नहीं जल जाती थी 5 7 8 घंटे बैठते थे, अब तो 2 घंटे में छोड़ के आते हैं कि यार जल्दी रहेगी, कितना बैठेंगे अब। पहले तो ये था कि जब शमशान में जाते थे, किसी को लेके जाते थे, तो जब तक नहा नहीं लेते थे, कुछ हाथ भी नहीं लगाते थे। अब तो पानी की बोतल भी अंदर आ जाती है। कुछ लोग बाहर जाके, जब तक चलो बॉडी चल रही है, बाहर जाके चाय पी आते हैं, गुटखा खा लेते हैं। सोचो कोई नहीं है भैया आपका। ना ये शरीर आपका, जब ये शरीर ही आपका नहीं है जिसके ऊपर आप घमंड कर रहे हो, तो फिर घमंड किस बात का। ये तो कर लो, अभी कर लो, अभी शीशे पे निहार लो अपने आप को, यस आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। अच्छे अच्छे शेरों को, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, जब गए हैं ना तो क्या हालत हुई है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे तो ना जाएं, एटलीस्ट किसी के ऊपर बोझ बन के तो ना जाएं, इस तरीके से तो ना जाएं कि शरीर की ये अवस्था हो जाए कि बस बच्चे ये सोचें कि यार ये कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बजाय कुछ छीनने के, क्योंकि जो आपका है वो आपके पास रहेगा, ये पक्की बात है, और जो नहीं है वो जाएगा। फिर आप चाहे कितने भी कोर्ट केस कर लो, कितने भी लड़ाई कर लो, कितने भी झगड़े कर लो, जो है ही नहीं आपका वो आप कर लो, कितनी कोशिश करोगे, कुछ नहीं हो सकता। आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैटर, एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, रोज लड़ लो, रोज रात को लड़ लो। तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो, जाएंगे तो जाएंगे, आप कर लो, रोक लो। सुबह तो ऑफिस जाना ही है ना, अब आपको क्या पता ऑफिस गए कहाँ गए, कर लो, रोक लो। शरीर तो रोक लोगे, आत्मा, शरीर तो रोक लोगे, चलो आपसे लड़के डर के मारे, चलो घर में कलेश नहीं करते, रुक जाएगा आदमी, या वाइफ रुक जाएगी, चलो वाइस वर्षा बात करते हैं ना। फिर मन तो उसका कहीं और अटका हुआ है, शरीर रोक के क्या कर लिया। कुछ कर लिया तो बता दो। कोई फायदा नहीं है। जीवन भर केवल हम अपने बच्चों की खातिर कि ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बच्चे सुखी हो जाएं, बच्चे सुखी हो जाएं।
और आप खुद देखते हो, खुद आते हो, और 90% केस आपके पास भी आते हैं जो बुजुर्ग हो चुके। आज क्या हालत हो रही है कि वृद्धाश्रम में जो बड़े बड़े, जिनको आप कहते हैं ना, जो ए क्लास ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो सब क्या उनकी लास्ट में हालत है कि उनके बच्चे डॉलर तो भेजते हैं उनको कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से, खुद नहीं आते, रोते हैं फूट फूट के। कभी उनके जख्मों को सुनो आप बैठ के, फूट फूट के रोते हैं कि डॉलर आते हैं, बच्चे नहीं आते। और अब कई बार तो डॉलर भी नहीं आते, पर डॉलर क्या करेगा। पता चलता है पड़ोसी या कोई और दूसरे लोग उनका सब कुछ करके आ रहे हैं, और खत्म। हम जबरदस्ती अपने, ना जाने क्या एक परिपाटी चल गई है कि हम जबरदस्ती अपने बच्चों को खुद अपने से दूर कर रहे हैं, और हम ब्लेम उनके ऊपर करते हैं कि मेरा बच्चा तो, मेरे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए मैंने बेंगलोर भेजा, मैंने दिल्ली भेजा, मैंने उसको कनाडा भेजा, मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, मैंने भेजा है अपने झूठे स्टेटस के लिए कि मेरा बेटा तो बेंगलोर में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो अहमदाबाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो कनाडा में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो यहाँ जॉब कर रहा है, मेरा बेटा तो वहाँ जॉब कर रहा है। मैंने अपने स्टेटस सिंबल के लिए भेजा, या जो भी भेजा। आपको लगता है कि वापस आएगा वो आपके पास? फिर हम ब्लेम करते हैं उसको। आ जाएंगे डॉलर, आ जाएंगे, डॉलर से खुश हो जाओ। उसके बिना दिवाली बनाओ, उसके बिना होली बनाओ, उसके बिना सब कुछ बनाओ, करते रहो जो करना है। और कल को ईश्वर ना करे टिकट कट गया तो वो तो आने से रहा फिर। गलती से आ भी गया तो फटाफट जाना है उसको तो, फॉर्मेलिटी करके आना है। क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे पैसे का, क्या फायदा ऐसे रुतबे का, क्या फायदा ऐसे झूठे स्टेटस का? कोई फायदा नहीं। अयोध्या के राजा की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण को निगल निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया तो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी ठहरे हुए थे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। है किसी का भी क्वेश्चन? राधे राधे गुरु जी, कैसे हैं राधे आप? राधे जी, राधे राधे पूनम जी, पूछिए। नहीं, सवाल नहीं, बस बहुत दिन हो गए तो बस अच्छा, राधे ठीक राधे करना था। ठीक। फोटो हट गई? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जितनी भी थी पूरी निकाली, ढूंढ ढूंढ के भी निकाली हूँ। बहुत बढ़िया है, ये सबसे अब अच्छा। और कहीं छुपा चापा है तो नहीं जानती, पर जो मुझे मालूम था सब निकाल दी। ये बहुत अच्छा हुआ कि फोटो हट गई है ना, मैंने जैसे ही देखा कि मुझे बहुत वो जी। कब कब हटाई है? 1 वीक हो गया गुरु जी, लास्ट संडे। लास्ट संडे हटा दी थी, बहुत उससे अच्छा। भी पहले शायद, पर गया शायद, हाँ, कुछ ऐसे 1 वीक 10 डेज हो गया क्या बस। किया, जल प्रवाह किया? कहा तो था मैंने कि अग्नि का वो करो, ये लैमिनेटेड फोटो से तो मतलब नहीं होता। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तुमसे जो होता करो, जाओ लेकिन लेके अभी जाओ क्या तो। किया है फोटो का? विसर्जन, जल विसर्जन पर। कर दिया ना? जी। मतलब घर घर से बाहर निकाल दिया ना फोटो जी, को? घर से बाहर। घर से बाहर अभी कुछ भी नहीं है कहीं भी ना?
अब मेरे जितनी मेरी नॉलेज है, अब उन्होंने कहीं छुपा छपा के रखा है तो नहीं जानती, वो अलग मेरी बात है, नॉलेज पर के नीचे। वैसे नहीं है, मतलब विजिबल तौर पे कहीं भी नहीं है ना, नहीं नहीं। कोई भी विजिबल। ठीक है। जी। ठीक है। और किसी का भी क्वेश्चन? चलिए। गुरुजी, कंटिन्यू। आज हाँ जी। आपने बताया कि जैसे आप अपनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें है कि क्या करोगे, पैसा, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, ट्रू। ऑनेस्टली ये बिलीव तो मैं भी है। पर हम वही भगवत गीता में पढ़ते हैं और कृष्ण जी कहते हैं कि अपने अपने लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो फिर कैसे कैसे समझे क्या सही है और कैसे ये डिसीजन कैसे और कब करना चाहिए? श्री कृष्ण तो छलिया हैं, छलते हैं बातों से, भ्रमित करते हैं। जी। उनका काम ही है। जी। देखिए, जहां तक अपने अधिकारों की बात है कि अधिकार का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा अधिकार होता क्या जी। है ना। नॉर्मली क्या होता है, एक व्यक्ति अपने सम्मान और आत्मसम्मान दोनों को एक समझता है, जबकि सम्मान, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म पर्दा होता है, बहुत बिल्कुल छोटा सा पर्दा होता है। जी। ठीक है ना। सेम अधिकार वाली जब बात आती है, अधिकार है क्या? चलिए पहले तो अधिकार की बात करते हैं, आपकी निगाह में क्या है अधिकार? जो मेरा मतलब जैसे कि अगर एक एग्जांपल, अगर मैंने हाँ, वो सब्जी एग्जाम्पल। बनाई है हाँ जी। तो वो सब्जी मैंने बनाई है तो वो मेरा है, मेरी सब्जी है। एग्जाम्पल। वो सब्जी आपकी, आपने बनाई है तो? हाँ जी। एक एग्जाम्पल मेरे हिसाब से तो। और क्या पता आपके भाग्य में नहीं हो वो सब्जी और कोई आगे खा जाए तो? हाँ वही, तब मैं लड़ूं कि ये कई बार, मैंने बनाई थी। भाई कई और बार एक। ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा कि आप कुछ खाने की इच्छा करी और अचानक कोई आ गया, सपोज हस्बैंड ही आ गए, बच्चे आ गए, उन्होंने कहा "अरे, बहुत भूख लग रही थी, तुम बाद में जी। खाना, मैं खा लेती हूँ यार", आपने तुरंत उनको दे दी। जी वो तो दे देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बच जाता है, सबने एक एक बार, दो दो बार खा लिया, बच गया और रहता है कि अब मैं खाऊंगी। तो तब ऐसा होता है कि मैंने बनाई, देखिए, मैं इतनी हमेशा बनाई। एक चीज को बोलता हूँ, या मैंने जो अपने गुरु से समझा है कि दो चीजें होती हैं, अधिकार भी एक बहुत अलग सब्जेक्ट हो गया। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम, है ना। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। मोह बांधता है, पैरों में बेड़ियां पालता है, जंजीरें डालता है, हथकड़ी डालता है आपके पैरों में। आपके अपने बेटे से बहुत प्यार है, आपको अपनी बेटी से बहुत प्यार है, आपको अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है, आपको अपनी प्रॉपर्टी से बहुत प्यार है ना। तो प्रेम छोड़ता है। आपको अपने बेटे से प्यार है, समझ, आप समझना है ना। आपका एक ही बेटा है, का एग्जांपल लेता हूँ, आपका एक ही बेटा है सपोज। अब वो कह रहा है कि माँ मुझे तो कनाडा जाना है या मुझे बैंगलोर जाना है, आप हैदराबाद रहती हो, वो कह रहा है बैंगलोर जाना है हायर स्टडी के लिए। आपने कहा ना, मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो नहीं जान दूंगा। माँ मुझे वो बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, मुझे तो नेवी में जाना है, चलो ऐसा करो, मुझे नेवी में जाना है, मुझे नेवी में जाना है। आपने कहा मैं तो नहीं जाना दूंगी, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकती। जब आपने उसको वो करने में मजबूर किया जो वो बेचारा नहीं चाहता था, तो वो मोह में आपने उसको बांध दिया। लेकिन प्रेम होता है, अगर वास्तव में अगर आप एक माँ और सच्चे दिल से उसे प्यार करती तो आप छोड़ देती स्वतंत्र, जा जी ले, क्या सिमरन, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। ये वाला ट्रू। पार्ट हो जाता। जी। तो जब आप प्यार करती हो तो प्यार पे तो उड़ना सीखने दो ना उसको, वो उड़ना चाहता है उड़ने दो ना उसको। आपने तो उसको मुंह में बांध दिया, प्यारों में हथकड़ी बांध दी। अधिकार क्या होता है? मेरा बेटा सिर्फ मेरा है। जी। अधिकार ये है कि मेरा बेटा मेरा है। आप खुद एक एज के बाद उस बेटे के लिए 50 लोगों को बोलती हो कि अच्छी लड़की बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ, जैसे ही वो आती है आपके मन में एक इनसिक्योरिटी आई थी कि मेरा बेटा तो गया, मेरा बेटा तो गया, वो अधिकार कहाँ पे भाई? आप ये मान के चलो कि अगर ये साइकिल है, अगर आप एक चीज देखो, सबसे पहले पूनम जी किसी की बेटी थी, जी। आपके माँ बाप ने पैदा किया, आपकी बेटी रही। एक लेवल तक 20 25 22 साल तक आप एक बेटी रही। फिर आपके जीवन में कोई एक अनजान पुरुष आया, या सपोज आपने लव मैरिज की तो कोई एक व्यक्ति है जो, लेकिन लव मैरिज भी की तो भी अनजान ही थे ना। जी। ठीक है। एक व्यक्ति आए, आप दो, एक से दो हुए, फिर दो से तीन, तीन से चार या पांच, जो भी हुए वो हुए। फिर सर्किल को देखो, साइकिल कैसी चली कि आप दो से तीन, चार, पांच हुए। बेटिया की शादी की, सपोज बेटियां बड़ी हैं, बेटी की शादी की, बेटी चली गई तो पांच से चार हो गए। जी। दूसरी बेटी की चली गई, चार से तीन हो गए। बेटे जी। की शादी की तो बेटा पत्नी के साथ चला गया। जी। अल्टीमेटली क्या रह गए? आप दोनों ही। ईश्वर जी। ना करे दोनों में से भी कोई एक कट गया, जी। अल्टीमेटली पूनम जी अकेली जी। थी, फिर अकेली रह गई। जी। साइकिल वही है। जी। अधिकार तो रख ही नहीं सकते किसी के ऊपर कि ये मेरा पति मेरा है, मेरा बेटा मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है। कुछ नहीं पता कल, आज जिस प्रॉपर्टी में हम इतना कर रहे हैं, कल ईश्वर ना करे कोई ऐसा झटका आ जाए, कोई बिजनेस लॉस, कोई ऐसा हम किसी उसमें फंस जाए कि वो भी आपके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल।
अधिकार तो हम रख ही नहीं सकते पूनम जी किसी भी चीज के ऊपर। अधिकार का मतलब उन्होंने केवल ये बोला कि आप अपने अधिकार केवल एक चीज के ऊपर रख सकते हो कि मेरा मेरे शरीर के ऊपर अधिकार है और मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, या मेरा इष्ट के ऊपर अधिकार है। अधिकार का मतलब हमने गलत समझ लिया कि जो मेटलिस्टिक चीजें हैं वो हमारा अधिकार है। एग्जैक्टली। मेटलिस्टिक चीज आप खुद देख लो कि आप सपोज प्रॉपर्टी की बात कर लो, दो भाई हैं दो बहन हैं कुछ भी है, 20 साल 25 साल आपने कोर्ट में अपनी अपनी पूरी मतलब जो लाइफ है वो तो वहीं। अरे आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो आप कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट की डेट है, आपके बच्चे की बर्थडे है तो आप कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट की डेट है। वहीं निकाल दिया और लास्ट में क्या फैसला होगा आपको नहीं पता, और ईश्वर ना करे जब फैसले ही घड़ी आए तब आपका टिकट कट गया। है ही नहीं आपके अधिकार में कुछ। मेरे एक बहुत अच्छे अजीज मित्र थे और फाइनेंस का काम करते थे। करीबन 93 में उन्होंने 3.5 करोड़ की कोठी बनाई जयपुर में। 93 में 3.5 करोड़ पे बहुत वैल्यू रखता था। जी। आज 2025 में बैठे हैं हम, बहुत वैल्यू। जी। और जयपुर के जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, उनको साक्षात उन्होंने अपने घर में विराजित किया, मतलब साक्षात मंदिर कि गोविंद देव जी जाने की जरूरत नहीं, वहीं देख लो पूरी छवि। इस तरह से मंदिर बनाया स्पेशल लविश। पार्टी करी रात को 3 बजे तक, मैं भी उसमें था, मैं और मेरी वाइफ दोनों। 4 बजे घर पे आए, 4:30 बजे मेरे पास फोन आया। मैंने कहा उनके घर से कैसे फोन है, पता चला कि वो नहीं रहे, हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गए। और अच्छा। उनके 7 साल से ये चल रहा था, अरे यार ऐसी कोठी बनाएंगे, ऐसा बनाऊंगा ऐसा बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा, कोठी बन जाए तो बच्चों की ये करूंगा। एक रात भी आराम नहीं ले पाए उस कोठी में। क्या कर लिया, क्या अधिकार करेगा। एक मित्र था जो उज्जैन का नगर सेठ था, सीरियसली उज्जैन का नगर सेठ। मतलब उज्जैन में जब आप एंट्री करते हो मंदिर में, महाकाल मंदिर में, तो जो सबसे बड़ा घंटा है वो उसी के उसका लगाया हुआ है ना। होटल अच्छा। में आज भी उज्जैन में 3 3 होटल है उनके, ठीक है। तो उसके 3 बेटियां थी, विकास भैया बेटा कब होगा, विकास भैया बेटा कब होगा। अरे मैंने कहा छोड़ यार, बेटी बेटी सब, विकास भैया बेटा कब होगा कब होगा। नहीं माने तो करते करते उनको बेटा हुआ ठीक है। बुढ़ापे की औलाद हुआ, मतलब बिटिया उनकी शायद 15 16 साल की होगी तब उनके बेटा हुआ, 17 साल की। जैसे ही बेटा हुआ 1 महीने बाद कोविड आ गया, कोविड में चल दिए। नगर सेठ कचरे की गाड़ी में गया। नगर सेठ कचरे की गाड़ी में गया। क्या कर लिया बेटा, और क्या करेगा कोई, या क्या करेगा अधिकार। और उस समय तक भैया विकास भैया ये भाई लोग बहुत ऐसा करते हैं, अब आप मुझे कुछ ऐसा बताओ, इस होटल अपना हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये भाइयों का ऐसा चल जाए। अरे मैं कुछ नहीं रखा भाई समझा कर, हिंट भी दिया नहीं समझे। दोनों भाई में लड़ाई हुई, बहुत अच्छी हुई। और पता चला वो गए, और उसके शायद 9 दिन बाद उनका बड़े भाई चले गए, जो दोनों लड़ रहे थे आपस में, लड़ लो अपने अधिकारों के लिए। और जो दो छोटे भाई थे अब वो दोनों, उनके पास है सारी चीजें। अल्टीमेटली कोर्ट भी क्या करता है पूनम जी, आप प्रॉपर्टी की लड़ाई करो, आप हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स की लड़ाई, मतलब कुछ भी लड़ाई करो, कोर्ट क्या करता है, आपके 5 6 महीने साल भर 5 साल 7 साल खराब करता है। बर्बाद कर अल्टीमेटली तो वो भी लास्ट में एक ही चीज बोलता है कि भाई मैं आपको, अगर डाइवोर्स वाली बात है 6 महीने का टाइम और दे रहे हैं, कर लो, है ना, जो भी करना है। या प्रॉपर्टी मैटर में भी बैठ के बात कर लो, सुलझा लो, आपस में सुलझ जाए तो, नहीं तो फिर मुझे तो करना है वो करना है। मैक्सिमम तो आजकल कोर्ट भी यही कोशिश करता है कि दोनों का, तो जब यही करना है तो हम बैठ के अभी कर लेना, कि अपने अपने ईगो को साइड में रख के। वकीलों की फीस, ये फीस, दुनिया भर की फीस, टेंशन, क्या फायदा जब रिजल्ट यही आना है। तो फायदा क्या है। और मान लो चलिए मैं कहता हूँ कि आज पूनम जी ने किसी को सजा दिलवा भी दी कि चलो उसको 10 साल के लिए जेल हो गई, फिर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो मिल गई आपको, वो तो फिर भी नहीं मिली। बस केवल एक ये सच है ना कि वो अंदर गया, उससे आपका क्या चला गया भाई, उससे आपको क्या फायदा हो गया। उसके अंदर जाने से आपका कुछ फायदा हो गया हो तो समझ में आता है मुझे, भाई मेरा ये फायदा हो गया। कोई मतलब नहीं है जी। पहले ही जिंदगी बहुत छोटी होती जा रही है, पहले 100 110 120 साल लाइफ होती थी, अब तो हाफ सेंचुरी भी पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई नई वाली फसल की तो। स्पेशली नई फसल जरूर। की, 2000 के बाद के बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना, स्पेशली। बिल्कुल। तो अगर यही सब है तो फायदा क्या कि कब क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया जितना है उतना तो खेल लो तरीके से। आराम से अच्छे से क्यों के। अधिकारों की बात करना है, क्यों उसकी बात करना है।
हम पूरी जिंदगी केवल इसलिए अपने बच्चों की खातिर लगा देते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत लगाओ बच्चों की खातिर, सबसे पहले अपने लिए एक वृद्धाश्रम बुक कर लो कि भाई कल को बुढ़ापे में निकाल दें तो हम वहां जाके रह तो सकते हैं, हमारे पास एक छत तो है जहाँ के रह पाएंगे। सीरियसली कह रहा हूँ मैं आप। ट्रू। हम पागल हैं जो मोह में फंसे हुए हैं कि बच्चे बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके बच्चे श्री राम हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, श्री राम हो सकते हैं आज की तारीख में भी। बट जब श्री राम को ही वनवास दे दिया तो क्या पता आपको भी वनवास मिल जाए कभी। तो अपने आप को इतना तो सिक्योर रखो। जीवन क्षेत्र है, रणभूमि है ये। कोई अधिकार काम नहीं आते, कुछ काम नहीं आता, क्योंकि अधिकार भी तभी काम आते हैं, वो भी कहते हैं कि बार बार मैं जो कहता हूँ तुम उसको तो मानते नहीं हो, करते तुम वही हो जो तुम्हें करना है। अर्जुन ने भी वो किया, युधिष्ठिर ने भी वो किया, सबने वही किया, फिर फायदा क्या। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत में स्वस्थ। राधे 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 राधे। राम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम।